तो आज का दिन बहुत वॉलेटाइल था और आज रिवेंज ट्रेडिंग करी मैंने। रिवेंज ट्रेडिंग का रिजल्ट ये देखो। तो जो लॉस आपको 4000 का दिख रहा है वो एक्चुअली में 10,500 का है। कैसे? चलो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब प्राइस क्राफ्टर यूट्यूब चैनल। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा। तो मैंने डाउन साइड की एक ट्रेड बनाई थी 24,200। जैसे ही 9 और 20 EMA को निफ्टी ने क्रॉस किया तो इस वाली कैंडल में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं थी और ऊपर रेजिस्टेंस भी था। तो मैंने यहाँ से पुट साइड की एक ट्रेड बनाई थी और जैसे ही मैंने ट्रेड बनाई अगली कैंडल ही इतनी बड़ी रेड बनी और मेरा अराउंड 6,000 के आसपास का प्रॉफिट था। बट मैंने बुक नहीं किया बिकॉज 1:2 का मेरा टारगेट था। बट उसके बाद निफ्टी अगेंस्ट जाना स्टार्ट हुआ और जैसे ही 9 और 20 EMA को क्रॉस करा मेरा प्रॉफिट ऑलमोस्ट जीरो हो गया था। तो मैंने यहाँ ट्रेड क्लोज कर दी। यहाँ पे मेरा दिन एंड होना चाहिए था, मुझे ट्रेडिंग बंद करनी चाहिए थी। बट मुझसे एक रूल ब्रेक हुआ आज का। मेरा रूल है कि अगर मेरी ट्रेड प्रॉफिट में है और ब्रेक इवन पे अगर मैंने क्लोज की है तो मैं सेकंड ट्रेड नहीं लेता। बट आज मैंने रिवेंज ट्रेडिंग करी और रिवेंज ट्रेडिंग के चलते मैंने दोबारा यहाँ पे एक पुट साइड की पोजीशन बनाई क्योंकि पीसीआर डाटा भी नेगेटिव था और ऊपर 24,200 के आसपास रेजिस्टेंस भी था। लेकिन निफ्टी ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट या फिर मैं कहूँ कि एक फेक ब्रेकआउट देखने को मिला। 24,273 तक गया एसएल खाने के लिए। उसके बाद वापस निफ्टी काफ़ी नीचे गया। अगर एसएल नहीं लगाया होता तो बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता। बट रूल के हिसाब से बिना एसएल के तो ट्रेडिंग हो नहीं सकती। तो यहाँ पे एसएल हिट हुआ तो एक रूल ब्रेक हुआ कि अगर आपका प्रॉफिट से ब्रेक इवन पे क्लोज हुई है तो आप सेकंड ट्रेड नहीं ले सकते। बट मैंने आज सेकंड ट्रेड ली और रिवेंज ट्रेडिंग करी और रिवेंज ट्रेडिंग की वजह से क्या हुआ, ऑलमोस्ट 4,000 का यहाँ पे लॉस हुआ। और ये लॉस 4,000 का नहीं है, एक्चुअली 10,500 का है क्योंकि 6,500 के प्रॉफिट से ये लॉस में आया है मेरी पोजीशन। तो ये ट्रेड मैंने अपने फ़ोन से ली थी इसलिए मेरे पास लाइव रिकॉर्डिंग नहीं है इस ट्रेड की। यूजुअली मैं अपने स्क्रीन पे ट्रेड करता हूँ बट आज मैं बाहर आया हुआ था तो इसलिए मैंने अपने फ़ोन से ट्रेड ली। ऐसा होता है कि जब मैं अपने फ़ोन से ट्रेड करता हूँ तो रूल्स ब्रेक होने का डर रहता है। आज भी वही हुआ, एक रूल ब्रेक हो गया मुझसे, इसलिए मैं मोस्टली अवॉइड करता हूँ कि मैं फ़ोन से ट्रेड ना लूँ। तो रिवेंज ट्रेडिंग हमेशा ही नुकसान देती है, कैपिटल को भी और आपके साइकोलॉजी को भी। करीब करीब 4 से 5 महीने बाद मेरा कोई रूल ब्रेक हुआ है और जिस दिन रूल ब्रेक हुआ उसी दिन लॉस हुआ। एसएल का बुरा नहीं लगता बिकॉज एसएल और टारगेट जो है वो ट्रेडिंग का एक पार्ट है। एसएल और टारगेट आते जाते रहते हैं। बट बुरा तब लगता है जब आप अपना रूल ब्रेक करते हो बिकॉज एक स्ट्रीक चलती है कि इतने टाइम तक मैंने अपना रूल ब्रेक नहीं किया। वो जब स्ट्रीक टूटती है आपकी लंबी तो फिर बुरा लगता है। तो करीब करीब 4 महीने के बाद आज मेरा एक रूल ब्रेक हुआ और स्ट्रीक टूट गई। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने रूल्स को फॉलो करो, लेकिन रूल्स फॉलो करना उतना आसान नहीं है। कभी ना कभी ऐसा दिन आता है जब आपका कोई रूल ब्रेक होता है। आज वही दिन था, रूल ब्रेक हुआ और लॉस हुआ। तो एसएल का बुरा नहीं लगा बट रूल ब्रेक हुआ उसका ज़्यादा बुरा लगा। तो प्रोसेस फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोशिश करूँगा कि ऐसा कोई रूल ब्रेक आगे आने वाले कई महीनों तक ना हो। आपने कितने लंबे टाइम तक अपना कोई रूल ब्रेक नहीं किया है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपकी स्टिक कितनी लंबी है बिना रूल ब्रेक की हुई। तो आज का दिन तो यहीं खत्म हुआ। आज है 23 अप्रैल 2026। मैं आपसे मिलूंगा 24 अप्रैल 2026 कल यानी फ्राइडे। तब तक के लिए गुड बाय।